सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 25 फरवरी और आज हम सभी 25 फरवरी से बनने वाले जितने भी साथियों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले 24 फरवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है 2025, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के अंदर। किस देश ने अभी बंगाल की खाड़ी जो अंतर सरकारी संगठन है इसकी अध्यक्षता संभाली है? तो ये दोस्तों अपने प्यारे भारत ने ही संभाली है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में 11,000 रन बनाने वाले जो दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज हैं, ये भी कौन बने? तो रोहित शर्मा। और जबकि साथियों पहले कौन है? तो विराट कोहली। कहाँ भी भारत का पहला वन्य जीव जो जैव बैंक है ये पूरी तरह से चालू हो गया? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर के अंदर। हाल ही में हुई जनगणना में गिद्धों की आबादी में सबसे अधिक जो वृद्धि है ये किस राज्य में दर्ज की गई है? तो ये की गई साथी मध्य प्रदेश के अंदर। वनडे में सबसे तेज 14 रन बनाने वाले दुनिया के भी पहले जो बल्लेबाज है ये विराट कोहली बने। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं शक्तिकांत दास। और इनको भी प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नामित किया गया। और जबकि दोस्तों पहले भी याद रखिएगा, पहले पीके मिश्रा है। अभी फरवरी 2025 में एफबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले जो पहले भारतीय अमेरिकी है ये कौन बने? तो काश पटेल। वन मैन ऑफ पॉपिस पहल के बारे में बताया था मैंने आपको, ये एलआईसी के द्वारा शुरू की गई है। और अभी सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। आई होप आपको साथियों 24 फरवरी के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो पुणे ओपन है 2025 एटीपी चैलेंज टेनिस प्रतियोगिता का जो पुरुष एकल का खिताब है यह अभी किसने जीता है? तो ये जीता है साथियों दलीबोर स्वारसीनो ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, जो चेक गणराज्य के दलीबोर स्वारसीना है, इन्होंने 2025 के पुणे ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। जबकि साथियों इन्होंने हराया किसको है? तो अमेरिका के ब्रेंडन होल्ट को। और याद करिए दोस्तों, इस बार बात क्या है कि 4 एटीपी टूर्नामेंट की मेजबानी करना है, जिसमें से अभी मैं आपको 2 पढ़ा चुका हूं। एक तो 2025 का चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर, ये दोस्तों किरियन जैकेट ने जीता है और ये कहाँ के हैं? तो फ्रांस के। जबकि दोस्तों इन्होंने दिल्ली ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर का भी खिताब जीता है, किरियन जैकेट नहीं। अब मैं आपको चारों के चारों एटीपी प्रतियोगिता के बारे में रिवाइज करा देता हूँ फिर से। जैसे कि दोस्तों चेन्नई ओपन का जो आयोजन है ये भी 3 से लेकर 9 फरवरी तक किया गया था, जिसे किरियन जैकेट ने जीता है फ्रांस के। दिल्ली ओपन का आयोजन 10 से लेकर 16 फरवरी तक किया गया था, इसको भी दोस्तों फ्रांस के किरियन जैकेट ने जीता है। और अब पुणे ओपन का किसने जीत लिया है? जो कि 17 से 23 फरवरी तक आयोजित किया गया था। तो ये जीत लिया चेक गणराज्य के दलीबोर स्वारसीना ने। और अब बाकी रह गया दोस्तों बेंगलुरु ओपन। जैसे ये संपन्न होता है मैं आपको इसके बारे में भी रिवाइज करा दूंगा। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है इसकी 27वीं जो बैठक है ये कहां पर आयोजित की गई है? तो ये दोस्तों जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है इसका जो आयोजन है अभी महाराष्ट्र के पुणे के अंदर किया गया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। पहले दोस्तों आप लोग इसके बारे में समझिए। देखिए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। ये जो दोस्तों क्षेत्रीय परिषद है, पहले आप लोग याद रखिए कि इसकी अध्यक्षता की किसने? तो अमित शाह ने। और क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों भारत में 6 क्षेत्रीय परिषद है, लेकिन इसमें साथ ही जो 5 क्षेत्रीय परिषद है, ये जो दोस्तों 5 क्षेत्रीय परिषद मैं आपको बता रहा हूं, इनका जो गठन है 1956 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था। 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से हैं? तो एक तो होती है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दूसरी है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, तीसरी है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, चौथी है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और 5वीं कौन सी है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद। इन 5 क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है ये 1956 के माध्यम से किया गया था।
लेकिन इस तो एक मात्र जो क्षेत्रीय परिषद है, जिसे आप लोग नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद बोलते हैं, इसका जो गठन है ये 1971 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की। तो इसमें साथियों कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, केंद्र शासित प्रदेश दीप, दादर और नागर हवेली। और अब बात करते हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद के बारे में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद के बारे में। तो इसका मैं आपको बता चुका हूँ, गठन 1971 के अधिनियम के माध्यम से हुआ था। और इसमें साथियों कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया क्यों गया था दोस्तों? तो याद रखेंगे क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है ये राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अब बढ़ते हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है, अभी लैंडसेट ने क्या है कि एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 से लेकर 2021 के बीच में बाद में जो आत्महत्या की दर है इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये दोस्तों 30% की कमी आई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। हाल ही में दोस्तों लैंडसेट ने क्या है कि अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बाद में 1990 से लेकर 2021 के बीच में देखें तो सुसाइड रेट में 30% की कमी आई है। ये रिपोर्ट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज 2021 के डेटा पर आधारित है। पहले हम लोग बात करते हैं विश्व में। तो विश्व में दोस्तों हर 43 सेकंड में क्या है कि अब एक व्यक्ति सुसाइड करता है। अब बात करते हैं हम लोग भारत के बारे में। तो भारत में सुसाइड रेट बात करें प्रति लाख जनसंख्या पर मौत एक साल में, तो 1990 में दोस्तों जो 18.9 पर लाख थी वो अब 2021 में कितनी हो गई? तो मात्र 13 पर लाख। जिसमें से पहले हम लोग बात करते हैं महिलाओं की की बात। तो महिलाओं की 1990 में जो 16.8 पर लाख थी वो अब 2021 में कितनी हो गई घटकर? तो 10.3 पर लाख। और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में 1990 में जो 20.9 पर लाख थी वो अब 2021 में घटकर कितनी हो गई? तो 15.7 पर लाख। ये डेटा आप लोग याद रखिएगा। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज का चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि किस राज्य ने अभी नया भूमि कानून पारित किया है जिससे बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर क्या है कि प्रतिबंध लगाए गए? ये दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल तो उत्तराखंड सरकार ने क्या है कि भूमि कानून पास कर दिया है और इसमें बाहरी लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड है इसके खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रोविजंस अंडर द न्यू लॉ की बात करें तो बाहरी लोग दोस्तों अब 250 स्क्वायर मीटर तक की रेजिडेंशियल जो लैंड है ये खरीद सकते हैं। और एक परिवार एक खरीद नियम भी लागू किया गया है, यानी कि एक ही परिवार के अन्य सदस्य नई भूमि नहीं खरीद सकते। खाली एक परिवार का एक ही व्यक्ति सदस्य जो है वो भूमि खरीद सकता है। बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड के बारे में। तो ये दोस्तों आपको मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं जो कि पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल यहाँ के कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और राजधानी की बात करें तो यहाँ की दो कैपिटल है दोस्तों, एक तो समर और दूसरी विंटर। समर कौन सी है? तो देहरादून। और विंटर कौन सी है? तो गैरसैंण। ये दोनों याद रखिएगा। लोकसभा की सीटों की बात करें उत्तराखंड में तो यहाँ पर अब 5 लोकसभा की सीट है, 3 है राज्यसभा की सीट। और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 17 यहाँ पर विधानसभा की सीट है। और एक क्वेश्चन दोस्तों और याद रखिएगा, यदि आप लोगों से पूछे तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी चर्चा आर्टिकल 44 के अंदर है, इसको भी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो उत्तराखंड ही बना था। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन दोस्तों आपका स्पोर्ट्स से संबंधित है और इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप है इसमें अभी किसने विजय प्राप्त की है? तो ये दोस्तों सर्विसेज ने की है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों अभी सर्विसेज ने क्या है कि संडे को जो कटक है उड़ीसा का, यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम है यहीं पे 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी जो चैंपियनशिप है इसमें जीत हासिल की है। और इसमें साथ जो कप्तान नवीन कुमार है इन्होंने टीम का नेतृत्व किया था। अब एक चीज और याद रखिएगा, इसमें अगर आप लोगों से पूछे कि इसने हराया किसने सर्विस को, तो याद रखेंगे रेलवे को हराया। अब आज का आप लोग 6वां क्वेश्चन देखिए। आज का 6वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो है ये आमंत्रित किया गया। तो पहले तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जारी है, ये किया गया भी मॉरिशस के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी।
अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझिए। देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या है कि जो मॉरिशस का नेशनल डे सेलिब्रेशन है, इसी का गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है। हालांकि दोस्तों, इससे पहले भी 2015 में क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मॉरिशस को जो नेशनल डे सेलिब्रेशन है, इसमें चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। मॉरिशस अपना जो इंडिपेंडेंस डे है, ये हर साल कब मनाया था, तो 12 मार्च को, क्योंकि साथियों 12 मार्च 1968 को ही क्या है कि मॉरिशस को ब्रिटिश रूल से स्वतंत्रता मिली थी। और इससे पहले 2030 में कौन थी, तो 2030 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मॉरिशस के नेशनल डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। बात करते हैं हम लोग मॉरिशस के बारे में, तो राजधानी यहाँ की पोर्ट लुइस, मुद्रा के चलते तो मॉरिशस रुपए, और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, तो नवीन राम गुलाम, ये वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज के 7वें क्वेश्चन पे भी दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, और अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो एशियाई विकास बैंक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके भी 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो ये किधर किया है दोस्तों, मसातो कांडा ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। पहले दोस्तों आप लोग इमेज में देखिए मसातो कांडो को, ये आपके सामने इमेज में है मसातो कांडा, जिनको भी एडीबी का 11वां अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने दोस्तों मसत्सुगु असाकावा का स्थान लिया है। बात करते हैं हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो पहले दोस्तों याद रखिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो गठन है, ये 19 दिसंबर 1966 के अंदर हुआ था। मुख्यालय इसका कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे मंडालुयोंग, मेट्रो मनीला, फिलीपींस के अंदर है। और अभी 11वें अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, तो मसातो कांडा। और याद करिए मैंने आपको एडीबी का 69वां नया मेंबर बताया था, जो कि कौन सा बना था, तो इजराइल। अब मैं आपको एडीबी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न बताता हूँ। जैसे कि तो असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए अभी एडी ने कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया था, तो 434 मिलियन डॉलर का। एडीबी ने अभी श्रीलंका को अपने वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 200 मिलियन डॉलर की नीति आधारित ऋण को मंजूर किया था। और एडीबी ने भी महाराष्ट्र में जो तटीय संरक्षण है, इसको बढ़ावा देने के लिए 42 मिलियन डॉलर का ऋण दिया था। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। आज के साथ आप लोग 8वें क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लीजिए। 8वां और जो 9वां क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों दोस्तों महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग 8वें क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि भी कौन से सेवा मुक्त जो भारतीय नौसेना का जहाज है, इसको भी बात के पहले पानी के भीतर संग्रहालय में बदल दिया जा रहा है। तो याद रखेंगे साथियों, इस जहाज का नाम है आईएनएस गुलदार। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों, भारत का पहला जो अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल द्वीप है, ये मुंबई के अंदर बनने जा रहा है। और भारतीय नौसेना ने अभी 21 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र पर्यटन जो विकास निगम लिमिटेड है, इसको जो लैंडिंग शिप है जिसका नाम आईएनएस गुलदार, इसको सौंप दिया है, ताकि इसे अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम द्वीप में बदला जा सके। बात करते हैं हम लोग आईएनएस गुलदार के बारे में। तो आईएनएस गुलदार का जो निर्माण है पोलैंड के गडिनिया शिपयार्ड में किया गया था। और इसे 30 दिसंबर 1985 को क्या है कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और जहाज ने 1985 से 1995 तक क्या है कि पूर्वी नौसेना कमान का हिस्सा था। उसके बाद दोस्तों इसे अंडमान एवं निकोबार कमान में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां इसने 12 जनवरी 2024 तक सेवा की है। इसके बाद जहाज को 39 वर्षों तक सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों का महत्वपूर्ण है, हालांकि निधन से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी उड़ीसा नृत्य के पिता के रूप में किसे माना जाता था, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो पहले तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानिए। यह है मायाधर राउत। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो आप लोगों को दोस्तों इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है मायाधर राउत, जिनको उड़ीसा नृत्य के पिता के रूप में जाना जाता था। और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। इनका निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है, तो अभी इनका निधन 22 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के अंदर 92 वर्ष की आयु में हुआ है। बात करते हम लोग मायाधर राउत के बारे में। तो कटक में साथियों जो कला विकास केंद्र है, इसी के संस्थापक सदस्य थे, जो कि उड़ीसा सिखाने वाला भारत का पहला संस्थान था। राउत ने उड़ीसा नृत्य में संचारी भाव, मुद्रा विनियोग और रस सिद्धांत की शुरुआत की थी। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिंगर रस के साथ गीता गोविंद और जो अष्टपदी है इसको कोरियोग्राफ किया था।
अब बढ़ते हम लोग दोस्तों आज के 10वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का आपका आखिरी प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2025, इसकी जो मेजबानी है यह भी किस भारतीय राज्य ने की है? तो इसकी मेजबानी के साथ मध्य प्रदेश ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ पर भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया है। और ये जो दोस्तों 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसका उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थानांतरित करना, निवेशकों और व्यवसाय को आकर्षित करना था। बात करते हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में, तो ये दोस्तों मुख्यमंत्री यहाँ के डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल कई बार बता चुका हूं जो कि मंगू भाई सी पटेल, और राजधानी आप लोग जानती हैं जो कि भोपाल। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी जारी नीति आयोग के पहले जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है 2025, इसमें जो पहला स्थान है ये किस राज्य का रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। हालांकि दोस्तों आज हम लोग जो क्लास है ये थोड़ी जल्दी कवर कर लिए। अब हम मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ ही कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।